सीधे आपको लिए चलते हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह के बड़े आयोजन में। करने वाले लाइट लगते सोलर वो लगे हुए नहीं है। जगह जगह पर ये ब्लैक स्पॉट है, एक्सीडेंटल स्पॉट है, कॉशियस रहिए, ये नहीं लगे हुए हैं। रोड के कामों में कुछ गलतियां हैं, कुछ जगह अंडरपास बनाना आवश्यक है। केवल हम ब्लैक स्पॉट्स पर रिपेयर करते हैं, पर अभी हम लोग रोड सेफ्टी ऑडिट हर रोड का कर रहे हैं। क्या होता है कि कोई एजेंसी काम करने वाली, उसके ऊपर एक काउंटर चेक करने वाली दूसरी एजेंसी चाहिए। तो हमारे डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनको काउंटर चेक करने वाली अगर ये रोड सेफ्टी ऑडिट होगी तो उस पर निश्चित रूप से अच्छे परिणाम निकलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए ये रोड पर ही चल के देख लेते हैं। हाँ चलिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने। गडकरी जी, रोड सेफ्टी की हम बात करते हैं, उसमें एक बड़ा फैक्टर है ट्रक्स का, क्योंकि ट्रक्स के एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं और उनकी वजह से भी होते हैं। और ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है वो बढ़ती जा रही है। नीति आयोग तो कह रहा है 2050 तक 4 गुना हो जाएगी। तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि हम लोग 27 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। तो अभी जैसे पूना से नागपुर आने के लिए 24 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे में होगा। अभी नागपुर से मुंबई ये भी 6 घंटे में होगा। तो नेचुरली क्या होगा कि इसके कारण हमारे देश में अब ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा। अब ट्रांसपोर्ट में भी हम क्या कर रहे हैं कि ये LNG, CNG फ्यूल ला रहे हैं जो डीजल से आधी कॉस्ट में होता है। फिर इलेक्ट्रिक आएगी, ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट रेलवे की तुलना में एकदम कम हो जाएगी। और जैसे एक ट्रक अगर दिल्ली से मुंबई 1 महीने में अगर 5 ट्रिप पे मार रहा है, तो हाईवे बनने के बाद वो 9 ट्रिप पे मारेगा। तो नेचुरली उसके कारण जो वाइबिलिटी आएगी, उसके कारण नेचुरली पोटेंशियल तो है, तो ट्रक की संख्या बढ़ेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे, पर प्रदूषण कम हो, इंडिजिनस फ्यूल का यूज़ हो, इसके लिए हमको जोर देना पड़ेगा। और उनसे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी वजह सिर्फ ट्रक ही नहीं होता, उसके ट्रक ड्राइवर भी होता है। देखिए, ड्राइवर, ट्रक ओनर और ट्रक वाला, ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। अभी हमने रोड बनाते समय अच्छे बना दिए, स्पीड बढ़ेगी, पर स्पीड बढ़ने के बाद रूल्स ऑफ द रोड जो बना है, अभी देखो ये हाईवे में एक्सिस है, इधर का उधर नहीं आ सकता, उधर का इधर नहीं आ सकता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से स्पीड ज़्यादा होने के बाद अगर यहाँ कोई कुत्ता या कोई बीच में आ गया तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। अब देखो ये कितनी सुंदर हमने रोड को कवर करने के लिए ये जो बनाया हुआ है, इसमें ऊपर से जा रहे ट्रैफिक, तो क्रॉस करने की संभावना नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से हमने इन सब बातों को ध्यान में लेकर इसका जिस प्रकार से काम किया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक्सीडेंट न हो, इसके लिए हम पूरी चिंता कर रहे हैं। पर आखिरी में हमको ट्रक ड्राइवर का एक ज़रूर सहयोग मिलेगा कि जो रूल्स है, जैसे लेन डिसिप्लिन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक लेन में चलना चाहिए। अब उसके बारे में हमने कानून किया, कभी कभी गलत लेन में चले जाते हैं, उसके कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों ना करें, मतलब मेरे दिमाग में आया कि यहाँ कहीं ट्रक ड्राइवर हो, उनसे बात ही करके देख लेते हैं। मंत्री जी से ट्रक ड्राइवर बात करेंगे तो देखते हैं उनका क्या जरूर अरे किसी ढाबे पे देखते, मैंने यहाँ पर भी नागपुर में भी ढाबे पे ही रुकते होंगे ट्रक ड्राइवर। हाँ, बहुत ढाबे होते हैं, मैं भी ढाबे पे खाना खाता हूँ। अरे तो चलिए, आज तो फिर ढाबे पे ही खाना हो जाए। तो गडकरी जी, हम मौजूद अब ढाबे पे, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों से अगर बात करनी है तो ढाबे से बढ़िया जगह कोई है नहीं। मंत्री जी आपके सामने, अब आपकी बात सीधा इनसे आप तक, इनकी बात पहुंचे और इनकी बात यानी सरकार की बात आप तक पहुंचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम हरदीप सिंह है जी। कहाँ से हो? मैं प्रॉपर नागपुर से। अच्छा, और आपका ट्रक कहाँ से कहाँ तक चलाते हो?
हम लोग को ऑल इंडिया परमिट हुआ जब से तो पूरा इंडिया ही घूमते हैं, यहाँ से कलकत्ता, कभी मतलब जैसा लोड मिल जाए वैसे चले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या समस्या आती है आपको जाते समय? समस्या सर ऐसा है कि बॉर्डर की समस्या है। अब आपने तो बोल दिया कि बॉर्डर उठना चाहिए, पर छत्तीसगढ़ है मेन, यहाँ से निकलते ही 150 किलोमीटर पर छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में हर गाड़ी वाले का 10 लीटर आने में, 10 लीटर जाने में डीजल वेस्ट होता है, और जाम 4-5 घंटे आने में, 4-5 घंटे जाने में, और पहले पैसा तो अलग बॉर्डर की लगता है। परेशानी थी, अब जगह जगह आरटीओ खड़े होने लगे। जगह जगह आती हर पैसा सिटी का लगता आरटीओ है। मतलब खड़े हो रहे, एंट्री ले रहे। पहले पुलिस उन्होंने वाले चालू भी किया तंग कि कर रहे। मैकेनिकल लगेगा, मैकेनिकल के बाद फिर एक्स्ट्रा पैसे लेने लग गए वो लोग। फिर हर स्टेट का मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का आरटीओ रोड के ऊपर 24-24 घंटे रहते हैं। तो ये इन सब समस्याओं की वजह से क्या मतलब लेट हो जाते हैं हाँ, आप? लेट हो जाते हैं सर। सर लेट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं ना। वही तो बात है असली। अभी आरटीओ को कोई बैरियर लगा के दिन थोड़ी में खड़ा वो होता हटते है। नहीं है, तो उनको वेट करना पड़ता है। तो दिन में नींद आती नहीं, जब रात में गाड़ी चलाते हैं तो नींद आती है, उस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अब कोई प्रॉपर बैरिकेड लगा के खड़ा होता नहीं आरटीओ। अब उन्होंने 10-10, 12-12 मतलब लोकल बाउंसर रखे होते हैं। एक बात तो जरूरी है कि हमारा जो आरटीओ विभाग होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है। हाँ, और ये बात सच है कि अब हमने नेशनल परमिट कर दिया। पहले परमिट मिलने के भी अड़चने जाती थी, काफ़ी कानून बना है, पर बॉर्डर पर जाकर ट्रक वालों को रोकना और उनसे रिश्वत मांगना, ये तकरारें बड़े प्रमाण पर हाँ हैं। जी सर, बहुत बड़ा। और इसलिए राज्य सरकार को भी विशेष रूप से मैं अनेक बार लिख चुका हूँ। यहाँ हमारे यहाँ मैं नागपुर में रहता हूँ, और विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर ये तकलीफें बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा है। और मैंने अनेक बार उन राज्य सरकारों को भी अनुरोध किया है कि इसको भी आप डिजिटलाइज कर दो। इस प्रकार से ट्रकदारों को वास्तविक देश का नुकसान है। देखो, हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और करीब 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। अब इसमें कभी कभी ओवर स्पीड के कारण, कभी कभी लेन डिसिप्लिन के कारण, फिर ट्रक के बीच में मैंने एक ऑर्डर निकाला है कि 2 चक्के के बीच में एक पाइप लगा दो, एंगल लगा दो, ताकि कोई नीचे ना घुस जाए। 12 बजे नाइट के बाद में ढाबे बंद हो जाते हैं। अभी हमारा टाइम चल जाता है शाम का लोडिंग अनलोडिंग में। अब 12 के बाद में हमारे को टाइम मिलता है गाड़ी चलाने का, और 12 से 3 का टाइम होता है नींद का। उसी टाइम पे हम अगर ढाबे पे लगा के सोते हैं तो हमारी चोरियां हो जाती हैं, डीजल निकल जाता है, हमारा बैटरी निकल जाती है हमारी। अच्छा जी, पर ढाबे चोरी की भी प्रॉब्लम बहुत है। अभी रास्ते में भी चोरी होने अब लगी। कैसा होता है कि ढाबा कब शुरू करना और कब बंद करना, वो तो उन्हीं का अधिकार होता है। ढाबा सर शायद- एटलीस्ट गाड़ी वालों के लिए 24 घंटे खुला रहना चाहिए। पुलिस बंद करवाती है सर आगे। पुलिस बंद करवाती है कि 24 घंटा खुला रहने में हमारे राज्य सरकार क्या पुलिस की तरफ से कोई अड़चन है? हाँ जी कि सर, वो पुलिस खुद बंद में? करवाती है ढाबों को। पुलिस बंद करवाती है सर ढाबा। 12 बजे के बाद में पूरे ढाबे बंद हो जाते हैं सर, एकदम सिटी भूखे के मर पास जाते के हैं। बंद करो, लेकिन हाईवे में जो है उनको तो खुला रखना चाहिए ना, तो जरूर। गाड़ी वाला जी। रुके। तो आपकी इस बात पर मैं जरूर सोचूंगा। हाँ जी सर। लेकिन ये जो एक अहम बात इन्होंने कही कि 12 से 3 का टाइम होता है, नींद का सर, हाँ जी सर 3 ही घंटे का टाइम होता है नींद का। सब उसी समय में नींद आती है सर। मेरे जानकारी में ऐसा है कि 12 साढ़े 12 बजने के बाद ऐसी जगह देखकर ट्रक रोककर फिर ड्राइवर नींद कर लेता है। अभी देखिए, विदेशों में ट्रक या बस ड्राइवर 8 घंटे ही चला सकता है। आप 14, 16, 18 घंटे चलाते हो। 24 घंटा फंसते जी हाँ, हम, 24 मेरे मन 24 में- घंटे चलाते हो? हाँ, फंसे रहते हैं। क्या होता है कि अब हमारे नासिक देश से में कलकत्ता सर 36 घंटे में गाड़ी लगानी है, तो गाड़ी तो कंटिन्यूस चलेगी तभी लगेगी। नहीं, एक तो इसके ऊपर का उपाय अब हमने ऐसा किया है कि धीरे धीरे आप बड़े सिटी में जो हम नए हाईवे बना रहे हैं, जैसे मुंबई से दिल्ली जाने के लिए अभी 36-38 घंटे लगते थे, हाँ। अब आप 16 घंटे में जाओ, 16 घंटे में। तो नेचुरली कम कर। तो ये भी पहली दफा है कि न्यूज़ 18 सीधे